जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सारे पॉइंट एक्यूरेट हैं। तो आज विदाउट डिले हम शुरू करते हैं कि हम सिर्फ 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे और वो कौन कौन से पॉइंट हैं हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, तो 8th पे कमीशन पर लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण का जवाब, यानी 8th पे कमीशन में सीतारमण ने क्या जवाब दिया वो हम दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। दूसरा है, कैबिनेट बैठक में सरकार ने बढ़ाया 2% महंगाई भत्ता और 18 महीने के डीए एरियर को दी मंजूरी, यानी जो महंगाई भत्ता है वो 2% क्लियर हो चुका है, यानी अब हमें 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये भी मैं लाइव दिखाऊंगा। तीसरा है, मोदी सरकार ने किया 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। मीडिया के सामने कर्नल साहब ने किया खुलासा। वे सभी वीडियो दिखाए कि कब कब क्या इन्होंने बोला और क्या 1 रैंक 1 पेंशन में इन्होंने दिया। और चौथा और आखिरी पॉइंट होगा हमारा, 8th CPC 1 जनवरी से होगा लागू। वित्त मंत्री ने डाउट किया क्लियर। तो हम आपको अब बताएंगे डिटेल में। तो साथियों, अब डिटेल में हम बताते हैं, आप लाइव देखें कि लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 2% डीए को मंजूरी दे दी, यानी कि उस पर मोहर लग चुकी है। आप उन्हीं का लाइव सुन। केसी वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में। मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे। 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो 6ठे। तो साथियों, अगला हम आपको दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, मीडिया के सामने कर्नल साहब ने किया खुलासा। इसको भी लाइव देखें, उन्हीं की ज़बान से सुने। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कर्नल साहब ने डिटेल वाइज बताया है, सुने। पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। 1 रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी उसके खिलाफ
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो वन रैंक वन पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024 आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। वीडियो कई दशकों से हर सरकार से एक मांग कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया, और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान देंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया, और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए, और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को। साथियों, हमारा अगला और आखिरी पॉइंट 8th पे कमीशन। वित्त मंत्री ने संसद में दूर किए सारे कन्फ्यूजन, कहा पेंशन पर नहीं होगा कोई असर। जैसा कि आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं, तो उन्होंने सारे डाउट क्लियर किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग सीपीसी को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सैलरी और भत्तों का रिवाइज करना है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिल रही है।
छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार पेंशनर के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन में राहत इस अंतर को साफ कर दिया गया है। हालांकि मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सिविल पेंशन धारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कोई नया संशोधन नहीं, बल्कि पुराने नियमों में फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।